बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं टिक्का पिज़्ज़ा। डो घर पर ही तैयार करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार करेंगे। ऐसी डो के साथ पिज़्ज़ा तैयार करेंगे कि पिज़्ज़ा सख्त भी ना हो और ख़राब भी ना हो, और वो भी बनाएंगे बग़ैर अवन के। तो ज़बरदस्त टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो झटपट से ये मज़ेदार जायकेदार टिक्का पिज़्ज़े की तमाम टिप और ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप किए बगैर लाजमी देखिएगा ताकि आप भी मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार कर सको। तो ज़बरदस्त टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम ले लेंगे मैदा छान चुकी हूँ, मैदा छान कर ले लें। कांच का गिलास है ये, इस कांच के गिलास के हिसाब से मैं मैदा ले लूँगी। 3 गिलास में मैदा ले लूँगी। मैदा अच्छे से छान लें क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में रखे हुए मैदे आटे में कीड़े वगैरह होने का खर्चा होता है, तो इसलिए मैदा जो है बारीक छलनी की मदद से छान लें। मैंने तो अभी फ्रेश मैदा मंगाया है, तो ये बिल्कुल साफ़ है मैदा। 3 गिलास आम जो सिंपल गिलास सबके घर में ही कांच के मौजूद होते हैं और साइज़ भी तकरीबन एक ही होता है, तो 3 गिलास भर कर ले लें मैदे के। 3 गिलास लेने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच, और इसमें शामिल करेंगे ईस्ट हम ले लेंगे 1 चाय का चम्मच भर के ईस्ट का इसके अंदर डाल लेंगे, और इसके अंदर डाल लेंगे घी। 2 खाने के चम्मच इसमें घी डाल लेंगे। घी डालने के बाद इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। पहले तमाम चीज़ों के साथ मैदा अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ अच्छे से धोने के बाद जो है मैदा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद पानी ले लेंगे नीम गरम पानी ले लें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। नीम गरम पानी के साथ ही इसकी डो तैयार करें। इससे क्या होगा कि जो पिज़्ज़ा की डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। आजकल वैसे ही गर्मी शदीद है और पानी जो है टूटियों में भी अच्छा खासा गर्म आ रहा है, तो पानी गर्म करने की वैसे ज़रूरत नहीं क्योंकि गर्म आ रहा है। फिर भी अगर ठंडा पानी हो तो उससे आप नीम गर्म कर लें, और उसके बाद प्यारा सा इसका आटा तैयार कर लें। आटा गूंद लें, और आटा जो है थोड़ा सा पतला होना चाहिए। सख्त आटा हम इसका नहीं गूंदेंगे, थोड़ा पतला आटा गूंदेंगे और इसे अच्छा सा गूंद लेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छे से करें, नॉर्मल जैसे कि हम घर पर रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अच्छा सा इसे मिक्स कर लें। इसकी डो तैयार करें और इसके बाद मैं रख दूँगी खमीर होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम ईस्ट वगैरह डाल चुके हैं तो ये बहुत ही जल्दी ख़मीर हो जाएगा। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जल्दी ख़मीर हो जाता है, और सर्दियों में ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें कपड़े वगैरह में अच्छी तरह लपेट कर सर्दियों में किसी जगह रखें तो उससे क्या होगा कि जल्दी ख़मीर हो जाएगा। गर्मियों में अगर आप किचन में वैसे ही रख दो तो भी ये ख़मीर हो जाएगा। तो पहले हम जो है आटा जो है इसका बिल्कुल नरमा मुलायम कर लेंगे ताकि इसकी ज़बरदस्त खमीर तैयार हो जाए। ये देखें, बिल्कुल मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी। इसे सख्त नहीं रखेंगे, थोड़ा सा पतला ही रखेंगे ताकि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हो। तो यहाँ डो हो रही है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार पिज़्ज़ा कैसे तैयार होगा। इसके बाद मैं बाउल ले लूँगी और इसमें आधा चाय का चम्मच घी लगाने के बाद हाथों से अच्छा सा फैला लूँगी, और जो हमने डो तैयार की है, पिज़्ज़ा डो तैयार की है, इसके अंदर रख देंगे। घी से क्या होगा कि ये चिपकेगी नहीं, बाउल के अंदर ये चिपकेगी नहीं। और इसके बाद इस पर हम रख देंगे शापर, और शापर रखने के बाद कोई भी रुमाल रख कर इसे गर्म जगह पर रख दें। किचन में इसे रख दें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो इतनी देर में हम तैयार कर लेंगे चिकन टिक्का तैयार करने के लिए यहाँ हम ले लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल।
कढ़ाई चूल्हे पर रखने के बाद आधा कप कुकिंग ऑयल ले लें और इसके बाद इसमें शामिल कर दें चिकन बोनलेस यहाँ मैंने ले लिया है। तकरीबन ये मैंने ले लिया है 1 पाव से ज़्यादा है, 1 पाव भी हो तो भी चलेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट अभी मैंने पीस कर उसमें तैयार किया है। तो 1 खाने का चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे इतना पकाएं कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। चिकन का कलर वाइट होगा तो चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये होगा कि चिकन का प्यारा सा कलर आ जाएगा। और इसके बाद इसमें स्पाइसेस वगैरह हम ऐड करेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसका कलर आने तक इसे भून लें और चम्मच इसमें चलाते रहें ताकि ये नीचे से चिपके नहीं और अच्छा सा इसका कलर आ जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए इसे अच्छा सा भून लें वाइट होने तक के। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा वाइट सा इसका कलर आ चुका है। इसमें डाल देंगे लाल पिसी मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च है जो आधा चाय का चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। तमाम मसाले डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ चिकन अच्छा सा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसाले जो है चिकन के साथ अच्छे से चिपक जाएं। तो मसाले इसके अंदर डाल चुके हैं और इसके अंदर बेहतरीन जायके के लिए इसमें डाल देंगे हम सोया सॉस डाल देंगे। तकरीबन चौथाई कप सोया सॉस डाल देंगे और चौथाई कप ही हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस। चटपटा और मज़ेदार करने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है सोया सॉस और चिली सॉस। चौथाई कप सोया सॉस और चौथाई कप ही हमने इसके अंदर डाल दिया है चिली सॉस। दोनों सॉस डालने के बाद मसालों के साथ फिर से इसे भून लेंगे और पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। ढक्कन ढककर बिल्कुल हल्की फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। ये मेरे पास है फूड कलर ताकि चिकन का अच्छा सा कलर आ जाए। थोड़ा सा येलो फूड कलर लेकर और थोड़े से पानी में से मिक्स किया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। चिकन टिक्का बोटी हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें इसका प्यारा सा कलर चाहिए। तो बस ढक्कन ढककर हल्की आंच पर हमने इसे पकाया 7 से 8 मिनट हल्की आंच पर इसे पकाया। तो ये देखें पानी जो है ऑयल इसका बिल्कुल अलग होने लगा है। मसाले अच्छे से चिपक चुके हैं चिकन के साथ और चिकन अच्छे से गल चुका है। क्योंकि चिकन की बहुत ही छोटी बोटियां की है तो ये अच्छे से गल चुका है। तो हम यहाँ तैयार कर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं, मायोनीज़ ले लें, आधा कप मायोनीज़ ले लें और आधा कप ही ले लें केचप। आधा कप मायोनीज़ और आधा कप केचप लेने के बाद चम्मच की मदद से दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छे से कर लें तो हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन तैयार हो जाएगी। तो आप इसी तरह बनाकर पिज़्ज़े पर लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस है तो वो लगा लें, नहीं है तो इसी तरीके से आप लगाकर पिज़्ज़ा सॉस की जगह ये लगा सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार पिज़्ज़ा सॉस हो जाएगी तैयार। इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली पिसी मिर्च। मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए आधा चाय का चम्मच इसमें काली पिसी मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि इतनी तेज़ नहीं होती इसलिए आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें काली पिसी मिर्च ऐड कर दी। इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और तीखी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। देखें बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम देख लेंगे पिज़्ज़ा डो। ये देखें माशाल्लाह पिज़्ज़ा डो फूल कर तैयार हो चुकी है। देखें पिज़्ज़ा डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस पिज़्ज़ा डो बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हो और इससे पिज़्ज़ा बना सकते हो। गर्मियां हैं तो गर्मियों में डो जो बनाएंगे आप पिज़्ज़ा डो वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। 1 घंटे के करीब आपकी पिज़्ज़ा डो अगर आप रखेंगे तो तैयार हो जाएगी। नमक इसमें ऐड करना मैं भूल गई थी, आधा चाय का चम्मच नमक इस टाइम डालकर इसे मज़ीद थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर नमक डाला है तमाम
आटे के अंदर, इस डो के अंदर नमक अच्छा सा मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसे गूंद लेंगे ताकि नमक भी अच्छा सा मिक्स हो जाए और पिज़्ज़ा डो नरम मुलायम ज़बरदस्त तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे हम गूंद लेंगे और इसके बाद चाहे तो 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। 5 मिनट के लिए मैं इसे फिर से छोड़ूंगी, रख दूंगी इसे ढक्कन ढककर, ताकि 5 मिनट के बाद जो हमने नमक वगैरह ऐड किया है तो मज़ीद ये थोड़ी सी फूल कर और ज़बरदस्त तैयार हो जाए। 5 मिनट रखने के बाद मैं फिर से निकाल कर आपको दिखाऊँ। माशाल्लाह ये मज़ीद फूल कर तैयार हो चुकी है। ये देखें, पिज़्ज़ा डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इसे अब हम काउंटर पर ले जाएंगे और काउंटर पर रख कर पिज़्ज़ा हम तैयार करेंगे। तो पिज़्ज़ा डो आपने देखा बनाना कितना आसान है और बहुत ही कम खर्च में पिज़्ज़ा डो तैयार हो जाती है। काउंटर पर हम रख लेंगे, अब पिज़्ज़ा डो निकाल लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा हमने काउंटर पर डाल लिया है और खुश्क आटा हाथों पर लगाते हुए बाउल से निकाल लेंगे पिज़्ज़ा डो और बाउल अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इस पिज़्ज़ा डो में 2 पिज़्ज़े तैयार हो सकते हैं। तो इसका एक पेड़ा निकाल कर मैं रख लूँगी और एक पेड़े का मैं पिज़्ज़ा तैयार करके अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाथों की मदद से बस इस तरीके से फैलाएं। बेलन की इस्तेमाल ना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आटा हमने पतला तैयार किया था और इसी तरीके से पिज़्ज़ा डो तैयार की जाती है। चकोर मेरे पास ये पैन है, चकोर जो है ट्रे, ये इसके अंदर ही मैं पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। इसके अंदर मैंने अच्छे से फैला दी है। इसके बाद इसके ऊपर लगा दूँगी जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी। इस चम्मच की मदद से इसमें अच्छे से फैला लेंगे। पूरे पिज़्ज़े में चम्मच की मदद से पिज़्ज़ा डो हम अच्छे से फैला लेंगे, अच्छा सा लगा लेंगे इसके ऊपर, ताकि जो स्पाइसी हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो। चटनी हम जो इसकी हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है, स्पाइसी तैयार की है। और अच्छा सा फैलाने के बाद इसके ऊपर चिकन की जो बोटियां हमने चिकन तैयार किया, चिकन टिक्का, इसके ऊपर अच्छे से रख लेंगे। तमाम पिज़्ज़े के ऊपर चिकन अच्छे से फैला लेंगे। अब बस मैरिनेट करेंगे इसे। इसके ऊपर जो चीज़ें रखनी है हम तमाम चीज़ें अच्छे से रख लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त अब हमारा पिज़्ज़ा तैयार होने वाला है। तो वीडियो स्किप किए बगैर लाजमी देखें ताकि आपको समझ आए कि पिज़्ज़ा हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ताकि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा घर पर ही तैयार कर सकें, वो भी बग़ैर ओवन के। बहुत महंगा पिज़्ज़ा बाहर से लेने से बेहतर है आप इसे घर पर ही तैयार करें और ज़्यादा मिकदार में आप तैयार कर सकते हो। तो इसके ऊपर चिकन की बोटियां अच्छे से फैला देंगे, जितनी आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा रखें कम रखें। चिकन इसके ऊपर पर अच्छे से फैला लें। तमाम पिज़्ज़ा के ऊपर फैलाने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे टमाटर के पीस। एक टमाटर लिया मैंने बड़े साइज़ का और इसकी लंबी लंबी इस तरीके से मैंने पीस कट कर लिए। जो इसका बीज था वो उसे मैंने अलग कर दिया। जो टमाटर के बकिया टमाटर था इसे लंबे लंबे पीस काट लिए। बिल्कुल इसी साइज़ में मैंने शिमला मिर्च की कटिंग की और इसी साइज़ में मैंने प्याज की कटिंग की है। तो एक लाइन टमाटर की देंगे और एक लाइन हम रखेंगे प्याज की और एक लाइन हम रखेंगे शिमला मिर्च की। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं पिज़्ज़ा तो ओवन में भी इसी तरीके से तैयार करें पहले और इसके बाद ओवन में रख कर बना लें। और हम बना रहे हैं इस टाइम बग़ैर ओवन के, तो बग़ैर ओवन के भी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर हर तरीके से जो है पिज़्ज़ा ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। बग़ैर ओवन के आप घर पर तैयार कर सकते हो जब आपका दिल चाहे। तो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर अच्छे से इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे, लगा देंगे और इसके बाद इस पर हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ में कद्दूकश कर चुकी हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकश करने के बाद पूरे पिज़्ज़े पर हम अच्छे से फैला देंगे। पूरे पिज़्ज़े पर अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए अच्छे से लगाएंगे ताकि चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा ज़बरदस्त तैयार हो जाए। मोज़रेला चीज़ अगर आप घर पर तैयार करके भी लगा सकते हैं या आप बाज़ार से भी लेकर मोज़रेला चीज़ कद्दूकश करें और इसके ऊपर अच्छे से फैला लें। 200 ग्राम यहाँ मैंने चीज़ ली थी।
चेडर चीज़ भी आप ले सकते हो, वो भी इसके ऊपर लगा सकते हो। तो इस मेरे पास ये है ब्लैक ऑलिव हम चीज़ के बाद इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव है तो रख लें पिज़्ज़े के ऊपर, अगर नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार होगा। लेकिन ये है कि सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि मैं रेसिपी बना रही हूँ तो मुझे ये लाजमी चाहिए थे, लेकिन इसके बगैर भी मैं बना सकती थी। तो ब्लैक ऑलिव है तो अच्छा है, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। और इसके ऊपर डाल दें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद कढ़ाई में डाल दें खुला नमक। मिल जाएगा, खुला नमक ले लें 1 किलो, या आप कोई शापर वाला नमक ले लें। 1 किलो नमक लेने के बाद कोई इस तरीके की तार ले लें, स्टैंड ले लें इस टाइप का, वो नमक के ऊपर रख लें और ढक्कन ढककर इसे 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले गरम कर लें। और गरम करने के बाद पिज़्ज़ा इसके अंदर अच्छे से रख कर सेट कर लें। पिज़्ज़ा ट्रे इसके अंदर रख कर सेट करें और ढक्कन ढककर आधा घंटे के लिए 30 मिनट के लिए इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह पिज़्ज़ा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त कलर के साथ। देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। और इसकी ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम इसकी ब्रेड तैयार हो चुकी है। तो ज़बरदस्त पिज़्ज़ा यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ये देखें ब्रेड माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, ना तो ये जली है और ना ही ये कच्ची है। तो आप भी बना सकते हो इसी रेसिपी से बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा, वो भी घर पर बग़ैर अवन के। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, आप नमक रखकर इसी तरीके से पिज़्ज़ा तैयार करें, आपका बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार होगा। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों का पिज़्ज़ा कैसे तैयार हुआ। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।